हेलो बच्चों। अब आपन जो अभी तक आपने डिस्कस करा वो क्या था? अभी तक जो अपन ने जितने भी पढ़े क्लासिफिकेशन को स्टडी करा है। इसको क्लासिफिकेशन में क्या क्या करा, जो अभी तक आपन ने करे 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन को स्टडी करा है और उन्हीं में से क्वेश्चन जनरली बनते हैं कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब जो आगे आप पढ़ने वाले हैं कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स जो पॉलीमर होते हैं, है ना, जो पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमर बनते हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो पॉलीमर को स्टडी करेंगे जो एडिशन का फॉर्मेशन होता है या एडिशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको एक बार फिर बता दूं मैं कि यदि कोई मोनोमर यूनिट जिससे बनती है, मोनोमर यूनिट पहले वो किससे बनते हुए आई है वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मोनोमर यूनिट से पॉलीमर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखिए, चलो शुरू करते हैं लेक्चर। तो जो लेक्चर का अभी है वो अपन टॉपिक देखेंगे, क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर। सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये आज के जो टॉपिक्स है या फिर कुछ पॉलीमर है, ठीक है, जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका फॉर्मेशन, उनके यूजेस और उनकी प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो अपन पहले देख रहे हैं वो कौन से पॉलीमर्स हैं, पहले उनको देखेंगे। उनकी जो कैटेगरी है वो आज जो दिखाएंगे, जिन्हें अपन डिस्कस करने वाले हैं वो उनमें एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप वो एडिशन पॉलीमर होंगे। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एडिशन पॉलीमर है वो कौन कौन से है जो एडिशन पॉलीमर की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो है वो पीई है। क्या है? पीई। पीई क्या होता है? जिसे अपन पॉलीथीन बोलते हैं। ये फर्स्ट जो है जिसे अपन पॉलीथीन बोल रहे हैं, ये पॉलीथीन डिफरेंट टाइप की या फिर 2 प्रकार की होती है, या बोल सकते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है 2 मेथड से बनाया जाता है। ओके, कौन कौन सी मेथड है? सबसे पहला जो है जिसे आप बोलते हैं वो कंपाउंड है लो डेंसिटी पॉलीएथीन, और दूसरा जो है जिसे आप बोलते हैं हाई डेंसिटी पीई बोले तो पॉलीएथीन। ये 2 प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइप की जो पॉलीमर है, इनकी जो मेथड है या बोल सकते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है। तो इनके लिए जो इनकी प्रॉपर्टीज है या बोल सकते हैं इनकी जो प्रोसेस है या फिर जो रिएक्शन की कंडीशन है वो डिफरेंट कंडीशन होती है, इसीलिए इनका फॉर्मेशन में इनकी डेंसिटी में डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, आपको पता है दोनों की दोनों इसके लिए मोनोमर यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेंगे। ओके, इसके N मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, जैसे ये N मॉलिक्यूल लेते हैं तो आप इसकी जो कंडीशन है वो है 370 से 570। ठीक है, ये इसमें केल्विन के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद इसमें जो प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है, प्रेशर इसमें 1000 से 2000 तक ATM रिक्वायर्ड रहता है। ये इसकी कंडीशंस है। ओके, और इसमें ट्रेस क्वांटिटी में बोले तो कम क्वांटिटी में ट्रेस O3 मिलाया जाता है। ठीक है, ओजोन ट्रेस क्वांटिटी में इसमें ऐड करा जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी में। तो इससे जो फॉर्मेशन होता है वो आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाता है, लेकिन आप जैसे चेन बढ़ती है तो बॉन्ड ब्रेक होके ये चेन इधर शिफ्ट होती है और इधर शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनता है N, और यहां से जो ये पॉलीथीन बनी है इसको आप बोलते हैं लो डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे जो डेंसिटी का फॉर्मेशन होता है वो है लो डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है, ये जो बना है लो डेंसिटी की प्रॉपर्टीज रखता है। आगे बात करते हैं हाई डेंसिटी के लिए।
तो यहाँ पे हाई डेंसिटी के लिए भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है इसकी कंडीशन चेंज आ जाएंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी जब आप कंडीशंस लेते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो अप्रॉक्स में सिमिलर ही होता है, 350 से 550 केल्विन के बीच में रहता है। लेकिन इसमें जो हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है इसमें लो डेंसिटी पॉलीएथीन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना 1000 है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो 1 atm पे ही प्रॉपर्ली वर्क कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैटालिसिस आता है जिसे जिगलर नाटा कैटालिसिस कहते हैं। ओके, जिगलर नाटा कैटालिसिस। ये जो कैटालिसिस होता है एक्चुअल है क्या, ये Et3Al प्लस TiCl4 इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है और इसी का यहाँ पे कैटालिसिस का वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा आपको अभी मैं इनकी रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये बनते कैसे हैं और इनमें कौन कौन से कंडीशन लगेंगी उसी पे डिस्कस करेंगे। फिर जब एक बार पूरी रिएक्शंस हो जाएंगे तो फिर उसके बाद एक एक मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज है प्लस उसकी यूजर्स उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले इसमें ध्यान देते चलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपने बनाया है ये एथीन लिया और यहाँ से इसके जो फॉर्मेशन बनेगा आपको पता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो रहता है इस टाइप से बनाएगा और ये इस टाइप से बना देगा, ठीक है। यहाँ पे n मॉलिक्यूल से कंटिन्यू चेन इधर चलती जाएंगे, इधर चलती जाएंगे। यहाँ पर आपने बहुत हाई प्रेशर यूज करते हैं जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए, तो लीनियर ना होकर इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो ब्रांच फॉर्म में या फिर इसको तो और ज्यादा प्रेशर की वजह से ये हाईली ब्रांच फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये इसमें प्रेशर कम होने के कारण ये लीनियर ही बनाता है, ये लीनियर पॉलीमर का ही फॉर्मेशन करता है। आपको इसमें ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, जैसे ये वाली जो रहती है ये ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है, और ये ट्रांसल्यूसेंट प्रॉपर्टीज दिखाता है, ओके। ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें और भी इसकी प्रॉपर्टीज के बाद है अपन देखेंगे इसके जब अपन एक साथ सभी पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपका पहला पॉलीमर जो पॉलीएथीन है। पॉलीएथीन को जो अभी पढ़ा अपन ने दो भाग में देखा, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। दोनों की जो डेंसिटी डिफरेंट है वो किसकी वजह से है, डिपेंड ऑन द प्रेशर। प्रेशर आपको पता है इसमें 1000 प्रेशर इसके ऊपर लगता है और इसमें 180 लगता है। इसमें लेस प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, इसमें हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ये लो डेंसिटी के फॉर्म में बनता है और ये जो होता है हाई डेंसिटी की वजह से आपको ये लीनियर स्ट्रक्चर्स मिलता है, ओके। ये हाई डेंसिटी और ये लो डेंसिटी का कंपाउंड है, सॉरी पॉलीमर है। अब सेकंड जो आप देख रहे हैं, सेकंड है उसको आप बोलते हैं PP, ठीक है। इसको आप कहते हैं पॉलीप्रोपाइलेन, पॉलीप्रोपीन या फिर पॉलीआइसोप्रोपीन, ओके। ये है, इसी की आपको पता है इसका फॉर्म में कैसे जनरेट होने वाला है। इसी का आपको जो ये मॉलिक्यूल है या ये जिससे फॉर्मेशन बनेगा आपको दिख ही रहा है, प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन में क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, ठीक है। ये इसकी मोनोमर यूनिट है। इसको वैसे आप देखेंगे सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल प्रोपीन है, लेकिन जो आपको ऐसा लिखने का रीजन ये है कि मॉलिक्यूल में आपको इसकी मल्टीपल यूनिट कैसे बनेगी वो समझाना है, ठीक है। जब ये ज्वाइंट होगा तो आइसो फॉर्म में चल जाएगा, लेकिन इसका इनिशियल जो है वो क्या है, इसका इनिशियल शुरुआत जो रहती है वो किससे होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। और ये जो है इसका नाम क्या, प्रोपीन है और प्रोपीन है। लेकिन आप जब इसे कंटिन्यू चेन फॉर्म में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसकी चेन बनाते हैं तो अच्छा इसमें याद है कि ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है या फिर इसके साथ सिमिलर यही कैटालिसिस ZNC बोले तो जिगलर नाटा कैटालिसिस भी इसमें मिक्स किया जा सकता है। यदि आप ये कंपाउंड ऐड करते हैं, यदि ये दो इसमें यूज करते हैं तो इसकी मल्टीपल चेन में कन्वर्ट हो जाता है। और मल्टीपल चेन में कन्वर्ट हुआ मतलब कि CH2 CH CH3
यहाँ से ये चेन इधर डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से इधर चेन, और यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो इसकी मोनोमर यूनिट थी वो प्रोपेन की थी, लेकिन जब आपने इधर बनाया तो ये आइसो में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? आपको याद रखना है ये पॉइंट्स, ये इस चेन के बारे में, इस चेन के एक से ज्यादा एग्जांपल है। ठीक है, आपको ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 बाय 1 अलग अलग है, एक बार CH3 आएगा, एक बार साइनाइड आएगा, एक बार PH आएगा। ठीक है, तीनों जितने भी इसके डेरिवेटिव सभी एडिशन पॉलीमर की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है, ये एग्जांपल है, ये है आइसोप्रोपेनिन का। ठीक है, ये आपका बन गया ऐसे पॉलीप्रोपेन जैसा इसमें बताया, इसकी चेन आ गई। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आप है उसे बोलते हैं PS कहा जाता है उसे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं बता रहे क्योंकि आपको पता होना चाहिए आगे। इसे बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। क्या है ये है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन को एक और नाम होता है इसका स्टायरॉन। ठीक है, इसे स्टायरॉन भी कहा जाता है। स्टायरॉन ये क्या है, जैसे मैंने बताया इसी की यूनिट है। ओके, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे स्टायरॉन बोले तो ये क्या होता है PH। ठीक है, ये स्टायरीन होता है, और स्टायरीन इतना पार्ट है, इसको इधर बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे PH, ये स्टायरीन है। अब आपको पता है, ये समझ में आ गया इसकी एक्टिव पोजीशन कौन सी होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, आपके ध्यान में रखना है, ये ऐसी चीज को पकड़ के रखना है, ये से 2-3 कंपाउंड्स है इसके। तो ये है, अब इसकी आप क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल पार्ट में रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बना देगा। तो देखिए CH2 PH, कंटिन्यूएशन आगे बढ़ेंगे, तो कंटिन्यूएशन आगे बढ़ेंगे तो क्या बना देगा, यहाँ से ये पोजीशन एक्टिव इसकी CH2 CH, यहाँ पे PH, और ये चेन ऐसे ट्रांसफर चलेगी और यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनाया, इसको बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, ये पॉलीस्टाइरीन है, ये पॉलीस्टाइरीन है, इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो स्टाइरीन होती है, और जब इसकी चेन कन्वर्ट करती है इस प्रोसेस का आपको पता ही है, पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, आपको इसकी जो स्पेलिंग में है, स्पेलिंग में आपको अलग अलग मिलेंगे, कई किसी बुक में आपको ये S की जगह पर आपको Z भी लिखा हुआ मिला जा सकता है। ओके, तो अपने फिर उससे कोई मतलब नहीं, अपने को पता है ये इसका प्रोसेस क्या आता है, मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट करने की मेथड होती है ये। ठीक है, अपने को पता होना चाहिए बस। नेक्स्ट है 4th नंबर पे जिसके बारे में अपन देख रहे हैं वो है PVC। क्या है, PVC। PVC बोले तो क्या नाम है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका भी नाम देख लो, क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये विनाइल क्लोराइड सिमिलर डेरिवेटिव इसी का है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और इसकी जगह पे आ गया Cl। अब आपको समझ में आ गया ये विनाइल क्लोराइड है, इसकी मोनोमर यूनिट है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो यहाँ पे N मॉलिक्यूल लीजिए, ये इसके जैसे ये चेन आगे ट्रांसफर होता है तो आपको पता है इसकी एक्टिव पोजीशन इधर से और इधर से ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा N। अच्छा, N तो यहाँ पे नहीं, ये इस प्रकार चेन बनाएगा CH2, यहाँ CH, फिर इधर चेन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे और इधर क्लोरीन है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट जो रहता है एक्टिव पोजीशन नहीं है, इसमें आपको इधर और इधर साइड ही चेन का ट्रांसफर बढ़ता है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स इतने टाइप से आप देखते हो। ठीक है, तो एक बार देखिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो आप इसको और डिस्कस करेंगे, इसमें और देखेंगे। एक बार देखिए आप सभी के बारे में, फिर अच्छा एक एक नाम एक बार देखिए। पहले नंबर पे जो आपने डिस्कस करा, पहले नंबर पे जिसको देखा है वो है पॉलीथीन, जिसे पॉलीएथीन भी कहा जाता है। ओके, ये पॉलीएथीन जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होता है इसका। एक को आप बोलते हैं लो डेंसिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको इसका डिफरेंस भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके डिफरेंस के बाद में भी अपन देखेंगे, तो आपको जब ये और इसके यूज आ जाएंगे तो उसके बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है LDPE। ओके, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथीन, इसे कहा जाता है HDPE। ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन।
ठीक है, यहाँ पे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये दोनों का फॉर्मेशन है, और ये दोनों डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने प्रेशर में डिफरेंस है। टेम्परेचर देखोगे अप्रोक्सीमेट सेम है, ठीक है, यहाँ 370 से बात हो 350 से है, तो कोई बात नहीं। अपने को प्रेशर में बहुत डिफरेंस है भाई, 1000 तक जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, ओनली 1, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आता है। और इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर ना होकर ब्रांच फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए ये हाईली ब्रांच होता है। और इस बारे में बहुत क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर को लेके कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है ब्रांच फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है लो डेंसिटी पॉलीएथीन जो है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर ब्रांच फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है लीनियर के बारे में, तो ये लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। आगे जो आपने देखा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसके बारे में ये दोनों की बात कर रहे हैं ना। दूसरी बात आपको इस जीरो नाटा कैटालिसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको जितने भी है उनके सप्लीमेंट्स नाम पता होना चाहिए यदि है तो, जैसे पॉलीएथीन, ठीक है, ये सॉरी पॉलीस्टायरीन का एक स्पेशल नाम है जिसको स्टायरॉन कहा जाता है। तो स्टायरॉन का जो है आपको इसका ये साइड नेम है, तो ये नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसका सप्लीमेंट्स कोई नाम है तो उसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये है। अभी देखिए फिर इसके बाद आपने क्या करा, प्रोपीन से बनाया, प्रोपीन से मुझे बनाया है इसे आइसोप्रोपाइन क्यों बोले, क्योंकि इसकी इनिशियल जो है, इनिशियल बोले तो इसका मोनोमर यूनिट जो है वो प्रोपीन है, लेकिन इसकी जब चेन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आइसो फॉर्म में रिंग अटैच होती जाती है, इसीलिए उसे क्या कहता है आइसोप्रोपीन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इनके कैटालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है इसका कैटालिसिस क्या है, पर ऑक्साइड और ZNC बोले तो ये लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट जो है पॉलीस्टायरीन क्या रहता है, पॉलीस्टायरीन मैंने स्टायरॉन बताया है, इसमें CH के साथ PH बोले तो C6H5 यहाँ पे अटैच होता है, PH C6H5, ठीक है। बेंजीन की एक्टिव पोजीशन है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव पोजीशन में है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टायरॉन जो है इसका भी ये प्रोडक्ट बना दिया। फिर इसके बाद अपन ने पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में देखा, जिसे PVC इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ओके। यहाँ पर इसकी मोनोमर यूनिट है और ये जो है इसका फॉर्मेशन ये चेन फॉर्म में कन्वर्ट होते कंटिन्यू चलते जाएगा। तो ये है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो देखिए इसमें एक बार देखिए, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है। तो देख लिया बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे इसके बाद आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछना। चलिए आगे ये पॉलीमर्स होने के बाद अब नेक्स्ट पॉलीमर्स जो है उनके नाम देखते हैं, ठीक है। इसमें इनके नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल्स आएंगे या फिर जितने पॉलीमर्स अब आने वाले हैं तो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाकर उनको देखना है। उनके स्ट्रक्चर जो है कुछ टॉक्सिक नेचर के होते हैं, कुछ जो है वो ऑप्टिकल ग्लास के लिए यूज होते हैं, तो उनको आपको देखना पड़ेगा, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो अभी तक देखा, सबसे लास्ट आपने देखा था PVC वाला। अब PVC के बाद में आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा PMMA है, PMMA, ठीक है। इसको आप बोलते हैं पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट ये मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसको आप बोलते हैं ये पॉलीमर है, और इसके पॉलीमर जो चेन है वो कैसे बनेगी तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहां पे जो ये मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले, C डबल बॉन्ड CH2, यहां पे CH3 और COONE, ये मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है। ये इसकी मोनोमर यूनिट है। इसकी जब आप मल्टीपल यूनिट्स लेते हैं, मल्टीपल मतलब जिसमें एक से ज्यादा आप इसके मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे, तो इनके ज्यादा एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिव पोजीशन, इसको ऐसा क्यों लिखा, सीधा क्यों लिखा, क्योंकि आपको इसमें एक्टिव पोजीशन इसकी समझ में आना चाहिए। एक्टिव पोजीशन ये वाला रहता है इसमें,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसकी बनाएगा तो यहाँ पे और यहाँ का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा इधर का, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो इसकी एक्टिव पोजीशन इधर CH2 C, यहाँ पे जो टॉप में CH3 है वो एज इट इज रहेगा CH3, फिर इसके बाद COOMe और यहां से इधर ये इसके एन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो बना है ये है PMMA, ठीक है। ये ऑप्टिकल ग्लास में यूज होता है, इसके और भी इसके नाम होते हैं प्लेक्सीग्लास, लुसाइड, ठीक है, और जनरली दो ही रहते हैं, ठीक है। देखेंगे इनके और भी नाम आएंगे बीच में, तो ये इनके नाम है। अब आगे देखिए, इसके अलावा आपसे यदि ये बोला जाए ये कैसे बनता है, तो कई बार इसके बारे में पूछ लेते हैं कि इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो किससे रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बनाया है, तो उसके लिए आपको इसकी मेथड देखनी पड़ेगी बना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कीटोन से, किससे? कीटोन से। C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन करवाते हो आप HCN के साथ, HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये जो एसीटोन लिया है, एसीटोन की रिएक्शन आप करा रहे हो HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ का ये जो H है जाएगा इधर, ठीक है। ये H ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर हाइड्रोक्सी बना देगा और ये इसके साथ जुड़ के यहाँ पे CN फॉर्म कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे ये CH3 यहां से C, इधर OH और इधर क्या बना देगा CN, ये है साइनोहाइड्रीन, ये है साइनोहाइड्रीन, ठीक है। इस साइनोहाइड्रीन के बाद साइनोहाइड्रीन क्या रहता है? ऐसा ग्रुप जिसमें साइनाइड और हाइड्रोक्सी दोनों अवेलेबल रहती है उसे कहा जाता है साइनोहाइड्रीन। इसके बाद आप इसकी रिएक्शंस कराते हो H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शंस कराते हैं H3O पॉजिटिव ऑब्लिक CH3OH, मेथनॉल और H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव वाटर डोनर है तो इसके ऊपर ये वाटर रिलीज करेगा। अब देखिए यदि वाटर रिलीज कर रहा है तो कैसे अटैक करेगा, तो इसको आप इधर देखिए कि इसको एक अलग से सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। साइनाइड पे कैसे अटैक करेगा या कैसे जुड़ेगा, देखिए ये है आपके पास CN और इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो CH3OH और इसके साथ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर क्या करता है और रिएक्शन में कैसे ऐड होता है तो वो देखना है आपको। तो देखिए ये जो है आपको N क्या करेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन और इसके दो हाइड्रोजन, ठीक है। N एक H इसका और दो हाइड्रोजन इसके मिलके बाहर करता है NH3। क्या बाहर करा? NH3। अब क्या बचा आपको, वो ज्वाइन कर देना है। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे C बचा है, देखिए C और इधर CO, ठीक है, और इधर भी O। तो ये फाइनली बनाता है C डबल बॉन्ड O CH3। आया समझ में? देखिए यहाँ पर ये साइनाइड है जो इसका फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अब इसके साथ आप मेथनॉल और वाटर के रिएक्शन करवाने हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस दो हाइड्रोजन और इसके एक हाइड्रोजन के साथ अटैक करके NH3 बाहर करेगा और रिमेनिंग जो बचा आपका COOCH3 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दिया, आप लोग लिख लेना। तो यहां से क्या बना देगा आपको वो ध्यान देना है। क्या बचा आपके पास CH3 C इधर OH और आपके पास जो ये फंक्शन ग्रुप बचा है इसको जोड़ देना। तो यहां से आप बना दो COOMe ये बना देगा, ओके। अब इसके बाद क्या है, क्या अपने को जो चाहिए इसका जो मोनोमर यूनिट है क्या आपको मिली, वो अभी नहीं मिली। तो क्या है आपको यहाँ पे जो बीच में डबल बॉन्ड चाहिए और OH है वहां पर, तो एक काम कर सकते हैं वहां से हाइड्रोलिसिस कर दो, बाहर कर दो H2O, यहां से बाहर कर दो। H2O बाहर करेंगे तो किधर से, ये OH और इसका एक H, ठीक, यहां से एक H या तो इसका या कहीं से बाहर करते तो क्या हो जाएगा, वहां से बाहर कर देगा वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेट कर देगा रिएक्शन से बाहर। तो फॉर्मेशन जैसे वो बाहर करेगा तो इसके बाद डबल बॉन्ड CH2 बना देगा,
ओके, ये जो C डबल बॉन्ड Me है ये तो एज इट इज है। और क्या बचा आपके पास, इधर जो बचा हुआ है एक CH3, तो ये आ गया CH3। ठीक है, ये हो गया इसकी मोनोमर यूनिट। ठीक है, और जैसे ही आप रिएक्शन बाहर निकलता है तो ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करता है। किसकी, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। यहाँ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे तक आपको कोई प्रॉब्लम, पर ऑक्साइड की यहाँ जरूरत नहीं है, इसके बाद लगेगा आपको पर ऑक्साइड बना के PMMA बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है इसके बनाने की, पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट बनाने के लिए ये मेथड है आपके पास। देख लीजिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फिर वो तो पूछिए, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन बनाने के लिए। ठीक है, ये है यहाँ पे फिर से समझिए एक बार, यहाँ तक जो आपने लिया है क्या डिस्कस करा, ये मोनोमर यूनिट, इसका आपने मल्टीपल यूनिट या फिर गैंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा। ठीक है, PMMA, इसका नाम है प्लाक्सीग्लास या लुसाइड, इसका या फिर एक्रिलाइट भी कहते हैं इसे, एक्रिलाइट भी होता है नाम। ठीक है, एक्रिलाइट, तो ये 3 नाम है, इसके दूसरे नाम है। ठीक है, इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर जो इसका मोनोमर यूनिट है वो कैसे बना उसको डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एसीटोन के आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर जो H है इधर जाके साइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट करा। इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रोलिसिस में H3O पॉजिटिव और मेथनॉल को आपने ऐसे रिएक्शन यूज करते हैं तो एक ये बनता है कंपाउंड। इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, डिहाइड्रोलिसिस करेंगे तो मॉलिक्यूल में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इस मॉलिक्यूल का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करते हैं, इस पेरोक्साइड को यहाँ पे लेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या है जिसे आपको बनाना है, PAN। ठीक है, इसको आप बोलते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्रेल साइनाइड फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी जगह पर आ जाता है CN साइनाइड। इसकी मोनोमर, इसकी मल्टीपल यूनिट लेते हैं। ये आगे आने के बाद जब ये मोनोमर यूनिट पॉलीमर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, जैसे इसकी भी एक्टिव पोजीशन पता है आपको, ये है और ये इसकी एक्टिव पोजीशन है, तो यहाँ से एक्टिव पोजीशन से अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा और पान का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN यहाँ पे आ जाएगा और ये रहा इसकी एक्टिव, ये इस तरीके से ये बना दे इसने। ठीक है, इसका एक और नाम होता है ओलेन। ठीक है, इसका एक और नाम है ओलेन। ये ओलेन भी इस नाम से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ओलेन और एक्रिलेन नाम है इसका। एक्रिलेन। ओके, देखिए यहां तक प्रॉब्लम, ये आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 2 पॉलीमर को आपने डिस्कस करा, एक है PMMA, फिर उसके बाद है PAN पॉली एक्रिलोनाइट्रेल, फिर इसका ऑफिशियल नाम तो ये है, लेकिन इसके साथ इसके 2 और भी नाम होते हैं जिससे ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके सप्लीमेंट्स नाम। ठीक है, मतलब इसके 2 दूसरे नाम होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में सीधे नाम सभी को पता होता है लेकिन इसके जो सप्लीमेंट्स नाम रहते हैं वो नहीं पढ़ते बच्चे, इसीलिए वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वहां से कई बार क्वेश्चन सीधे, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तब ऐसे नाम दे देगा, फिर बोलेंगे आप सर ये नया कंपाउंड कहां से आ गया, तो यहाँ पर आपको उनके दूसरे नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है, देखिए एक बार यहाँ पर जो अभी तक आपने देखा है, पूछिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, फिर आ जाए तो इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गए। अब इसके बाद और मॉलिक्यूल्स देखते हैं। इनमें और मॉलिक्यूल्स कौन कौन से 2 बचे हैं, एक पर क्लोरो बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो उनको भी देखते हैं। क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें वो
बनाया जाता है शॉर्ट्स मेथड के थ्रू। आपने ऑर्गेनिक में शॉर्ट्स मेथड के बारे में देखा होगा। ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरिस चैप्टर में आपने शॉर्ट्स मेथड पढ़ा जाता है, जो आरएक्स के साथ, ठीक है, या फिर एल्किल हैलाइड आपको बनाना है तो उसके लिए मेथड शॉर्ट्स मेथड में फ्लोरीनेशन के लिए यूज करी जाती है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप फ्लोरीनेशन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए इसका यूज करा जाता है, और दोनों मॉलिक्यूल वही है, ठीक है। एक है PTEF, फिर से देखिए PTEF, एक ये मॉलिक्यूल है, और इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल है PCTEF, ठीक है। इनके नाम देखिए, इसका नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथीन, और इसका नाम है पॉली मोनोक्लोरो, फिर इसके बाद ट्राई फ्लोरो एथीन, ओके, ये इनके नाम है। अब ये नाम कहां से है आपको एक बार और बता दें, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा कि अच्छा, इसका नाम एक और ऑफिशियल नाम होता है टेफ्लॉन, ठीक है। ये जो टेफ्लॉन है एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में भी, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसकी मोनोमर यूनिट है, वो मोनोमर यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से मिलके बनाई जाती है। इसके जब आप रिएक्शन SbF3 की प्रेजेंस में करते हैं, तब ये जो रहता है इसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती है, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 बनाता है, ठीक है। ये जो मेथड है, इससे इसका फॉर्मेशन करना है ना, अल्किल हैलाइड की फॉर्म में, इसको RX फॉर्म में चेंज कराना है, या फिर अल्किल हैलाइड की जगह आप बोल सकते हैं डबल बॉन्ड का है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इस मेथड को आप कहते हैं शॉर्ट्स मेथड, ठीक है। ये शॉर्ट्स मेथड का काम होता है फ्लोरीन को ट्रांसफर करना, ठीक है, एक्चुअल सीधे कंपाउंड में या फिर रिएक्शन में फ्लोरीन को ज्वाइन करवाना, क्योंकि फ्लोरीन जो रहता है वो रिएक्टिव के बेसिस पे क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और या फिर रिएक्टिव बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फ्लोरीन इजीली नहीं आता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पेशल मेथड है जो शॉर्ट्स मेथड है, जिसमें फ्लोरीन को रिएक्शन में ऐड करवाया जाता है, तो इस रिएक्शन फ्लोरीन का ऐड कराया जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल है, यही इस रिएक्शन के लिए मोनोमर है। मोनोमर का मतलब है कि यही इसकी बेसिक यूनिट है, और ये इसी मॉलिक्यूल को लिखा कैसे जाता है रिएक्शन बेसिस पे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पर, इनके बीच में डबल बॉन्ड C, एक F इधर, एक F इधर, ये इसके लिए हो गया मोनोमर यूनिट, ठीक है। मोनोमर यूनिट जो ये है, नाम क्या बनेगा इसका, कितने फ्लोरीन है, दो इधर है, दो इधर, टोटल 4 होगा, तो क्या नाम जाएगा इसका, टेट्राफ्लोरोएथीन, ठीक है। टेट्राफ्लोरो का मतलब 4 है, इसलिए क्या जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन, ये इसकी मोनोमर यूनिट है, और यहाँ पे एक F इधर, एक F इधर, और एक F इधर, और एक F यहाँ पर, और ये चेन इधर साइड से शिफ्ट होती रहती है, और यहाँ पे ये इसके एड मॉलिक्यूल मिलके ये बना देते हैं कंपाउंड, क्या, PTEF, सॉरी PTFE, सॉरी यहाँ पे नाम देख लेना, PTEF नहीं है, PTFE है, ठीक है। यहां पे P से पॉली, T से टेट्रा, फिर इसके बाद F से फ्लोरो, E से एथीन, इसी तरह समझ पड़ा। आगे देखते हैं, यहां पे जो ये बना लिया आपने, ये इसके लिए बनाने के लिए मेथड है। अब यहां पर देखते हैं, आपको दिख रहा है यहां पर कितने, ये इसको ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर। इसमें क्या कहानी है कि इसमें मोनोक्लोरो का मतलब जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें जो 4 फ्लोरीन होना चाहिए उसकी जगह पर एक फ्लोरीन बीच में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा C, एक Cl और F, डबल बॉन्ड C, इधर F और इधर F, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर F इधर क्यों नहीं आया, इस क्लोरीन के लिए दोनों साइड बराबर है, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है। भाई तीसरा कार्बन होता तो उसके लिए क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन यहां पर क्लोरीन अभी आप दोनों कार्बन पे कहीं भी एडजस्ट करें आएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके नाम की बात करते तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है
एक क्लोरीन है, इसीलिए आप क्या नाम दोगे, मोनोक्लोरो, क्योंकि ये क्लोरीन है। इसके आगे क्या है, कितने हैं, 3 है, इसीलिए क्या नाम आ जाएगा, ट्राइफ्लोरोएथीन। ओके, और बस इसी मॉलिक्यूल की आप क्या करोगे, मोनोमर यूनिट में चेंज कर दो। मोनोमर यूनिट में चेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो है ClF, इधर यहाँ पे F और यहाँ पे F, तो ये चेन इधर बढ़ेंगी और ये चेन इधर बढ़ेंगी। इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं और PCTEF का फॉर्मेशन करते हैं। इसको Fe लिखो, ठीक है, PCTFE। नाम फिर से समझिए, पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोएथीन, ठीक है, ये इसका नाम है। तो ये मेथड आ रही है, इसमें से और कोई बचे, इनमें से इतनी मेथड है बेटा, और इतनी कंपाउंड्स को पूछा जाता है, ठीक है। यहां पे इनके देखिए, अब इसके बाद आपने जितनी पढ़ी है, इतने सभी कंपाउंड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पता चाहिए। और जितने आज आपने पढ़े अभी, वो सभी एडिशन रिएक्शंस है। कैसे है, ये सभी जो है एडिशन रिएक्शन देते हैं या फिर एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसमें किसी में भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते सर अभी बीच में जो आपने एक कंपाउंड बनाया था PMMA, तो उस कंपाउंड में आपने बीच में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, तो मैंने क्या बताया था बेटा, याद रखना है आपको, जो रिएक्टेंट है, सॉरी जो मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट से जो पॉलीमर बनता है, इसके बीच में कोई नहीं निकलना चाहिए। ये कंपाउंड कैसे बना है वो उसकी बात नहीं करी आपने। ये कंपाउंड इससे पहले जो भी मॉलिक्यूल बाहर निकला होगा, जो भी एक्सपोजर रिएक्शन हुई होगी, उसमें मॉलिक्यूल क्या निकला है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मॉलिक्यूल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपने 3 पार्ट, आपने ये जो देखे 3 पार्ट में रिएक्शन करिए। अब इनके बाद आपने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। तो पहले बेटा इतना ये लिखिए, फिर इनको रफ करके लिखते हैं। देखिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी तक आपने जितनी मेथड्स पढ़ी सभी के बारे में देख लिया। अब जो अभी मेथड पढ़ी थी इससे पहले कि उनकी केमिकल कैसे बनते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको डिस्कस करा। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें उनका देखना पड़ेगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है, और उसके बाद यूजेस, इससे भी क्वेश्चन आता है कंपेरिजन बेस्ड, ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको मैंने पढ़ाया है वो कौन कौन से पढ़ाया, पहले तो आपको PE के बारे में कुछ बताया मैंने, पॉलीएथीन के बारे में। सेकंड नंबर को इसके 2 पॉइंट्स बताए मैंने आपको, कौन कौन से, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के बारे में। तो यहाँ पे ये लो डेंसिटी पूरा बताया और यहाँ पे हाई डेंसिटी के बारे में आपको बताया। फिर इसके बाद मैंने पॉली आइसोप्रोपीन या फिर पॉलीप्रोपीन के बारे में बताया, तो वो यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पॉलीस्टाइरीन के बारे में बताया, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताया PMMA के बारे में बताया, ठीक है, वो यहाँ पर है। आपको जो इनके बारे में, इनका फुल फॉर्म, जो इनके नाम या इनके कौन से सब्स्टिट्यूट नाम होते हैं वो भी देख लिया। PAN के बारे में भी देखा आपने, PVC के बारे में भी आपने डिस्कस करा, PTFE के बारे में देखा, फिर PCTFE के बारे में, फिर ये जितने आपने लिखे हुए हैं जो अभी आपने डिस्कस करा उसके बारे में। ठीक है, जितने बॉक्स पे लिखे हैं ये उनके नाम हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, लो डेंसिटी PA बोले तो लो डेंसिटी पॉलीएथीन। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट है, मॉडरेट ट्रांसिल स्ट्रेंथ रखता है, हाई टफनेस, इनर्ट, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं। ये इसमें पॉइंट्स में पूछा जा चुका है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की प्रॉपर्टीज रहता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने देख लिया कि हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है। ये क्यों होता है आपने थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस करा। HDPE के बारे में देखते हैं। HDPE कैसा, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। तो ये क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट नेचर का होता है, इनर्ट, ग्रेटर, टफनेस, हार्डनेस, टेंसिल स्ट्रेंथ कंपेयर टू, यहाँ ग्रेटर होती है, इससे इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है HDPE, ठीक है। फिर नेक्स्ट है PP पॉलीप्रोपीन।
के बारे में क्या है, हार्डनेस और स्ट्रॉन्ग होता है क्या, ठीक है, हार्डनेस और स्ट्रॉन्गर होता है कंपैरिजन टू पीई, ठीक है, पॉलीएथीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा अपने को टफ मिलेगा, हार्डनेस नेचर का होता है। तो क्या होता है, देखिए इसका यूज कहाँ होता है, पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल, फूड, फिर उसके बाद कारपेट, पाइप्स, बॉटल्स, फर्नीचर्स के पैकिंग के लिए पीपी का यूज करते हैं, पॉलीप्रोपीन का यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन का ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। इसके यूज की बात करते हैं तो टॉयज, रेडियो एंड टीवी कैबिनेट में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं जो है PMMA, बेटा ये ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग इसमें एक एक पॉइंट जो है देख के लिख लेना, है ना, एक एक पॉइंट्स जो है एक एक के बारे में देख के लिख लेना, ठीक है। PMMA जो है वो हार्ड ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, ठीक है, हार्ड और ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। फिर इसके बाद यूजर्स की बात करते थे, ये हाईली ऑप्टिकल नेचर, ऑप्टिकल बोले तो आगे चश्मे वगैरह लेंसेज, इसमें इसका फॉर्मेशन इसका यूज करा जाता है, ठीक है। हाईली ऑप्टिकल क्लैरिटी लेंस, लाइट कवर, डोम्स या एयरक्राफ्ट की जो विंडो होती है उनके फॉर्मेशन में यूज करता है। प्लास्टिक ज्वेलरी, ठीक है, इन सभी में जो प्लास्टिक की ज्वेलरीज होती है उसमें यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट विंडो बोले तो जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उनके विंडो के लिए इसके यूज करा जाता है। आगे इसके बाद PAN, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया, और PMMA ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उधर तो है ही, इधर भी आपको बता दीजिए हार्डनेस और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है ये। यूज मैटिंग क्लॉथ्स, कारपेट और ब्लैंकेट्स में इसका यूज करा जाता है। इसके बाद PVC की बात करते हैं, ये हार्ड प्लास्टिक होता है, इसमें देखते हैं ये कहाँ रैंप और डॉल्स और शॉवर और उनके इसके अलावा वायर्स में इसका फॉर्मेशन PVC के लेयर चढ़ाई जाती है। PTFE जो है इनर्ट हाई थर्मल स्टेबिलिटी इसकी होती है और स्टेबिलिटी होती है। फिर इसके बाद यूजेस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये नॉन इलास्टिक नेचर का होता है, नॉन स्टिक नेचर का होता है। इसके बाद स्टोरेज टैंक भी इसमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप आते हैं PCTF के बारे में, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको PCTFE जो है लेस रेजिस्टेंस है, उसके बाद हीट कैपेबिलिटी होती है, फिर उसके बाद केमिकल देन इसके कंपैरिजन में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी जैसी है। इधर आके इसके यूज में है, इसके यूज भी जो है सिमिलर इसके यूज के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आ गया इसकी जो प्रॉपर्टीज है इन सभी के बारे में, इनको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप इनको देख के एक बार स्टॉप कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है तो जरूर देख के इसके लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप। चलिए बाय बाय।